हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड इनफाइनाइट सीरीज से जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उससे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आए। आप ध्यान देंगे, हर एक एग्जाम में आपको जो है इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड इनफाइनाइट सीरीज जो कि फंक्शन से रिलेटेड है। देखिए, टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज जैसे आपको रहेगा इफ y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इस तरह से रहेगा। फंक्शन में आपको क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। देखिए, है ना, इसका लास्ट टर्म अननोन है, या यूँ कहे कि यह कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक गया है। तो इसलिए ऐसे सीरीज, और चूंकि सीरीज इसलिए इसको कहा गया क्योंकि देख सकते हैं हर एक टर्म के बीच में प्लस है। जब क्या हो कि किसी पैटर्न का टर्म प्लस के रूप में लिखा हुआ रहे तो वैसे चीज़ों को सीरीज बोला जाता है। क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, इसलिए इसको क्या बोला गया, इनफाइनाइट सीरीज बोला गया, है ना, जो कि फंक्शन से रिलेटेड है। अब देखिए, जब आपको सवाल या फंक्शन इस टाइप का रहेगा तो आप देख सकते हैं ये तो इनफाइनाइट सीरीज है ना। आप यहाँ से देखिए x से स्टार्ट है, और जब इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ को थोड़ा देर के लिए यदि हम लोग ढक दे तो यहाँ से आप देखिए तो आपको चूंकि इनफाइनाइट सीरीज है तो इनफाइनाइट सीरीज में हम लोगों को पता नहीं कि इसमें कितना टर्म है। तो जब यहाँ से देखेंगे तो ये भी हम लोगों को किसके जैसा, तो y जैसा दिखेगा। तो y इक्वल्स टू इतना है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देन y इक्वल्स टू एक्स प्लस, और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है इसके लिए क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो ये एक तरह का कॉन्सेप्ट हो गया आपको इनफाइनाइट सीरीज का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए। और देखिए, जैसे रहेगा इफ y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, ये है। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या आपका इनफाइनाइट सीरीज है। तो यहाँ से यदि इसको स्किप किया जाए तो यहाँ से देखिए ये y जैसा ही लग रहा है, इनफाइनाइट सीरीज है, वो एक टर्म के स्किप करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देखिए यहाँ पे पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ है, रूट अंडर साइन एक्स से। तो यहाँ यदि इसको स्किप किया जाए तो रूट अंडर साइन एक्स से यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे तब इसको, देन y इक्वल्स टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस, इसके लिए क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। अब आगे इसको हम लोगों को जब इससे रिलेटेड डिफरेंशिएशन ज्ञात करना रहेगा तो आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए 3 नंबर में जैसे इफ y इक्वल्स टू, जैसे e पर पावर x प्लस 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 अप टिल इन्फिनिटी। तो ये चीज़ है। तो y इक्वल्स टू ई पर पावर x प्लस ई पर पावर x प्लस ई पर पावर x प्लस ई पर पावर x, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो आप गौर से देखिए, यदि इस टर्म को यहाँ से गायब कर, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, e से स्टार्ट हुआ, और टोटल के लिए y बोले। तो यहाँ से देखिए, यदि आप गौर से देखिए कि इसको यदि स्किप कर दिया जाए तो यहाँ से ई से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या लिखना होगा, तो y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x, और इतना के लिए, है ना, ई टोटल के लिए क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो हम लोगों को मिल जाएगा y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x प्लस y। ये हो जाएगा आपको y इक्वल्स टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा आपको y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/y हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, ये 4 नंबर देखिए, जैसे रहेगा आपको इफ y इक्वल्स टू a टू दी पावर x a टू दी पावर x
इस तरह से इन्फिनिटी। तो गौर से देखिए यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है, तो एक टर्म इसको यदि स्किप किया जाए, इसको ढक दीजिए, तो यहाँ से यहाँ इधर भी क्या लग रहा है आपको, y लग रहा है। इसको लिखेंगे a टू द पावर x टू द पावर y लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका y। 5 नंबर में देख सकते हैं इफ y इक्वल्स टू, रूट वाला देख लिए, जैसे log x है प्लस 1 बाय लॉग x प्लस 1 बाय लॉग x प्लस इस तरह से है इन्फिनिटी। तो गौर से देखिए कहानी log x से स्टार्ट हुआ है, तो इसको यदि स्किप किया जाए तो यहाँ से टोटल के लिए क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, देन y इक्वल्स टू log x प्लस 1 बाय वाई। तो ये हो गया आपका, ठीक है। 6 नंबर इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर इस तरह से इन्फिनिटी, तब इसको क्या लिखेंगे, देन y इक्वल्स टू, अब देखिए गौर से यहाँ से x से स्टार्ट है, इसको यदि एक टर्म को स्किप किया जाए तो यहाँ से इधर के लिए भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इस तरह से तो y इक्वल्स टू x टू द पावर y हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ इनफाइनाइट सीरीज का कंडीशन है, इसका हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चंस इसी को लेते हैं, इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहता है आपको एग्जाम में, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा लॉन्ग के लिए, और बहुत सिंपल होता है। तो इनफाइनाइट सीरीज देख करके ही बच्चे छोड़ देते हैं कि बहुत हो सकता है टफ सवाल होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहने पर इजी वे में बनता है। जैसे देखिए यही सवाल है कि इफ y इक्वल्स टू इतना है देन फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, तो वी है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स इन्फिनिटी, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है, देन y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाय वाई। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, y, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो इनफाइनाइट सीरीज स्टार्ट हुआ x से स्टार्ट हुआ है, तो इसको यदि स्किप किया जाए तो यहाँ से भी लग रहा है कि ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट सीरीज में एक टर्म को प्लस या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल के लिए y बोले हैं, तो यहाँ से यदि इसको स्किप किया जाए तो ये भी आपको यहाँ से यहाँ क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, इसलिए इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, y यूज़ करेंगे। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाय वाई हो गया। अब चाहिएगा तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए इधर, तो हो जाएगा एक्स वाई तो एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1 हो गया, ये हो जाएगा। अब गौर से देखिए, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी सी कर देंगे इसका, तो लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, या ऐसे लिखिए, या शॉर्टकट में हम लोग डी लिख देते हैं। डी का मतलब यही हो गया कि एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ डी सी करने पर, है ना। या पूरा लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, कुछ भी लिखिए, चलिए डी लिख देते हैं, तो इसका मतलब समझ जाना है। तो दोनों तरफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट लगा दीजिए, तो इधर हो गया वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई प्लस 1, ये है। अब देखिए गौर से, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो कोई भी पावर वाला जो फंक्शंस होता है वो बेस पर डिपेंड करता है, अर्थात वो बेस का फंक्शन होता है, इसलिए वाई स्क्वायर का डीसी पहले वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, फिर डी वाई बाय डी एक्स यहाँ हो जाएगा। इधर देखिए, तो यहाँ पे दो टर्म है एक्स वाई प्लस 1, तो डी सी को हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा, अब देखिए जैसे एक्स स्क्वायर का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होता है ना,
क्योंकि पावर है 2, तो पावर 2 है तो 2 आगे आया और 2 में 1 घटेगा तो 2x होता है। उसी तरह से वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, इधर dy/dx है ही। उसके बाद इधर इसको फर्स्ट सेकेंड रूल से बनाएंगे तो x ज्यों का त्यों, फर्स्ट ज्यों का त्यों y का dc प्लस सेकेंड ज्यों का त्यों फर्स्ट का dc क्या हो जाएगा, x का dc x के रिस्पेक्ट में 1 और 1 का dc क्या हो जाएगा उधर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है x के कंपेयर में कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए डेरिवेटिव यहाँ है, इसको उठा करके इधर लाइए तो हो जाएगा 2y इंटू dy/dx x इंटू dy/dx, इधर हो गया y। अब dy/dx यदि कॉमन लिया जाए तो इधर 2y माइनस एक्स इंटू dy/dx बराबर y, तो इसीलिए dy/dx क्या हो गया हम लोग का, तो y/2y माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन किसका, तो इस फंक्शन का। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वीडियो को रोक करके नोट करना है कॉपी में, और इम्पोर्टेंट है, सारा सवाल इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आपको इनफाइनाइट सीरीज वाले फंक्शन से क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए जैसे दूसरा कोई क्वेश्चन देखते हैं। If y equals to x to the power x to the power x to the power x to the power x up till infinity, then find dy by dx। ये है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन जब भी आपको इफ से स्टार्ट हो तो हमेशा इसका मतलब वो कंडीशनल क्वेश्चंस है, मतलब उसमें कुछ कंडीशन ये यदि इतना बराबर इतना है देन फाइंड कुछ कीजिए, उधर फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन इफ से स्टार्ट होगा तो वो पूरी तरह से कंडीशनल क्वेश्चंस होता है, और उसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे वी हैव से या गिवन से। तो वी हैव जैसे लिखे यहाँ पे, तो आपको जो फंक्शन गिवन है तो उसको लिख लीजिए, तो y इक्वल्स टू x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर x, इस तरह से अप टिल का इन्फिनिटी। तो गौर से देखिए, इसका भी कॉन्सेप्ट दिए थे, यहाँ से एक टर्म को छोड़ करके बाकी के लिए क्या लिख देते हैं, y ये लिख देते हैं, तो y इक्वल्स टू x टू दी पावर क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, अब गौर से देखिए यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी जब पावर के स्थान पर आपका क्या आ जाए, वेरिएबल आ जाए, तो वैसे फंक्शन को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और उसमें भी देखिए बेस भी इसका वेरिएबल है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास दो विकल्प है, एक या तो दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, या नहीं तो इसको जो है वेरिएबल बेस को कांस्टेंट बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना दीजिए। तो देखते हैं लॉग लगा करके दोनों तरफ, तो लिखेंगे इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एट द बेस ई, यानी ई बेस पर दोनों तरफ क्या लगाएंगे हम लोग, लॉग लगाएंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा लॉग वाई, ई बेस को हम लोग जो है हाइड करके रखते हैं, उसको दिखाना जरूरी नहीं है, तो एक्स टू दी पावर वाई हो गया। तो लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स टू दी पावर वाई हो गया। अब गौर से देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो लॉग वाई, अब लॉग का प्रॉपर्टीज है कि लॉग का नंबर पर यदि कुछ पावर है तो वो नंबर क्या होता है, आगे आ जाता है, तो इस तरह से होता है इसका। तो आप देख सकते हैं, तो ये y जो है क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो y इंटू लॉग एक्स हो गया। अब यहाँ से आगे हम लोगों का जो है काम बच गया डिफ्रेंशिएशन करने का। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे d, यहीं पे लिखिए d लिख दिए। तो d लिखने का मतलब ये है कि दोनों तरफ x के सापेक्ष dc कर रहे हैं, तो लिखेंगे d बाई डी एक्स लॉग y, इधर d बाई डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स। चलिए, तो लॉग y क्या है, आपका कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर पर। तो नंबर कौन है इसका, तो y है, तो ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका,
तो log y का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ y लिख देंगे और फिर y का डी सी, y किसका फंक्शन है? x का, तो इसलिए y का डी सी डी वाई बाय डी एक्स हो गया। इधर चलते हैं इधर, तो y और log x दो फंक्शन है यहाँ पे गुना में, इसको फर्स्ट कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे। किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड कह सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं कि पहला वाला को ही फर्स्ट कहेंगे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। देखिए तो फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों रखेंगे, तो डीसी करेंगे किसका? सेकंड का, यानी log x का डीसी करेंगे, प्लस सेकंड वाला ज्यों का त्यों रखेंगे, डीसी करेंगे किसका? फर्स्ट वाला का, यानी कि y का। ये चीज है। अब जैसे log x का डीसी फॉर्मूला होता है ना, log x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, log x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1/x, तो उसी तरह से log y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1/y हो जाएगा, इधर dy बाय डी एक्स, ठीक है, y और log x का डीसी हो जाएगा 1/x प्लस यहाँ पे हो जाएगा log x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो देखिए डेरिवेटिव कहाँ कहाँ है? डी वाई बाय डी एक्स दो जगह है, तो लेफ्ट साइड लाइए। हमेशा याद रखना है फंक्शन इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट के केस में हमेशा डेरिवेटिव को एक जगह करना है, यानी लेफ्ट साइड लाएंगे, बाकी विदाउट डी वाई बाय डी एक्स वाला को राइट साइड ले जाएंगे, उसके बाद डी वाई बाय डी एक्स कॉमन लेंगे, वहाँ से जो उसका कोफिशिएंट बनेगा उसको राइट साइड भेज देंगे। कैसे? तो देखिए यहाँ इसको लाइए इधर पहले, तो 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस log x इंटू डी वाई बाय डी एक्स, तो इधर हो गया y बाय एक्स, ठीक है, तो 1/y माइनस log x, इधर हो गया डी वाई बाय डी एक्स, तो y बाय एक्स हो गया। तो एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, अब बाय वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाय डी एक्स, इधर y बाय एक्स हो गया। हम लोगों को क्या चाहिए? डी वाई बाय डी एक्स, तो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स, तो देखिए इसके साथ जो गुना में वो भाग में चल जाएगा, जो भाग में गुना में चल जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, ये हो गया आपका डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो जब फंक्शन रहेगा आपका y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x, फिर x टू द पावर x, फिर x टू द पावर x, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, तब ऐसी स्थिति में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका? तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस लॉग एक्स, 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। वीडियो को रोक करके आप लोगों को नोट करना है, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के लिहाज से, और ये लॉन्ग में पूछेगा आपको 5 नंबर के लिए। देखिए जैसे रहेगा इफ y इक्वल्स टू log x प्लस रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर log x प्लस एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, देन फाइंड देन फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। देखिए सेम वैसे करेंगे, पहले तो फंक्शन को लिख लीजिए एक बार, तो वी हैव y इक्वल्स टू रूट अंडर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर लॉग एक्स, इस तरह से इन्फिनिटी, ये है। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं? तो y इक्वल्स टू रूट अंडर
एक टर्म को स्किप करके बाकी के लिए क्या लिख देना है, y लिख देना है। तो log x प्लस क्या हो गया, y हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, रूट को हटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस y हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, dy बाई डी एक्स के लिए x के सापेक्ष दोनों तरफ dc कर देंगे। तो यहाँ पे d लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स log x प्लस वाई। तो जैसे अभी तुरंत देखे थे वाई स्क्वायर का डी सी क्या हो जाएगा, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर इधर log x का डी सी 1/x और y का डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ जहाँ उसको एक जगह ले जाना है, तो यहाँ है, तो क्या लिखेंगे इसको, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x, ये हो गया। तो 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स 1/x। हम लोगों को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो ये इंटू में उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो यानी x इंटू 2y माइनस 1। तो ये हो गया आपका इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इसी में यदि आपको फंक्शन ऐसा रहेगा, इफ y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x, इस तरह से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और फाइंड करना रहे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे। क्वेश्चन सेम वैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। वी हैव से y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x प्लस इस तरह से इन्फिनिटी। तो एक टर्म को छोड़ करके बाकी के लिए क्या लिखना है, y लिखना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक टर्म को छोड़ करके बाकी के लिए y लिखना है। इनफाइनाइट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन बनाइए, उसमें एक टर्म को छोड़ करके बाकी के लिए क्या लिख देना है, y लिख देना है। आगे का प्रोसेस आपको जो है ज़रूरत के मुताबिक करना है। जैसे यहाँ हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, डी सी कर सकते हैं। तो y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और इधर तो इधर लिख देंगे डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर x प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे गौर से देखिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपना जो है पावर पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन वही रह जाएगा। फिर यहाँ पे x प्लस वाई का डी सी करेंगे तो x का 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आप देख सकते हैं, इतना के लिए क्या लिख देंगे, इतना के लिए y लिख देंगे। तो ये हो गया y इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो लिख दीजिए यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, इसको बोल दीजिए फर्स्ट। अब देखिए, तो हमको तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर इधर y हो गया। अब y को यदि कॉमन लिया जाए, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स को यदि कॉमन लिया जाए तो हो जाएगा 1 माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू y। तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू y बाय 1 माइनस y। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसका। वीडियो को रोक करके नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या बोले कि एक टर्म को रोक करके बाकी के लिए y लिखिए। बाकी का प्रोसेस जो आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन का
डेरिवेटिव निकालने के लिए करते हैं वही रूल लगाइए। दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी कीजिए, दोनों तरफ क्या करना है, x के सापेक्ष डीसी करना है और डेरिवेटिव वाला पार्ट को लेफ्ट साइड लेकर के जाएंगे और जो उसका कोफिशिएंट बनेगा उसको राइट साइड भेज देंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में यदि आपको ऐसा दिया हुआ रहे, इफ y इक्वल्स टू a टू द पावर x इन्फिनिटी, देन फाइंड करना है आपको dy बाय dx, ये है। देखिए ये आपका आखिरी क्वेश्चन है इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड हम क्या बोल रहे हैं, इसमें बार बार बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को रोक करके बाकी के लिए क्या करना है, y यूज़ करना है। उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करना है और जहाँ जहाँ dy बाय dx मिलेगा उसको लेफ्ट साइड उठा करके जाना है और उसका जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको राइट साइड भेज देना है। बस इसी से रिलेटेड जो चैप्टर्स, आप चैप्टर्स भी बना सकते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो वी हैव से स्टार्ट करेंगे क्योंकि गिवन पार्ट है हम लोगों को y इक्वल्स टू a टू द पावर x एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें क्या पहले लिखेंगे इसको, y इक्वल्स टू a टू द पावर x टू द पावर y हो गया ना, ये चीज़ हो गया। अब देखिए तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर x पर पावर y। देखिए इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर x टू दी पावर y। ठीक है, तो दोनों तरफ log ले लेंगे, तो टेकिंग log ऑन साइड्स एट द बेस ई। ठीक है, तो हो जाएगा log y, a पर पावर है x टू द पावर y। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है, तो log y x टू द पावर y इंटू log a, ये हो गया। आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे पावर के फॉर्म में, यानी कि वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक बार और log लेना होगा, देखिए तो फिर से log लीजिए इसमें, अगेन टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स एट द बेस ई। तो ई बेस पर फिर से एक बार log लिया जाए तो क्या हो जाएगा, log ऑफ log y। ठीक है, इधर हो जाएगा log ऑफ x टू द पावर y इंटू log a, ये हो जाएगा। इसको लिखा जाएगा log ऑफ log y। ठीक है, तो यहाँ गौर से देखिए, log का नंबर, इस वाले log का नंबर दो ठो गुना में है तो इसलिए बटेगा किस में, प्लस में, तो x टू द पावर y प्लस log ऑफ log a हो जाएगा उधर, फिर log ऑफ log y, तो y इंटू log x हो जाएगा प्लस log ऑफ log a हो जाएगा। ठीक है, अब जब x के सापेक्ष डीसी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, log ऑफ log y, log ऑफ log y।
ठीक है, इधर हो जाएगा DC ऑफ y इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग वाई, सॉरी लॉग ए। आप देखिए यहाँ पे दो टर्म है, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है लॉग वाला, ये डिपेंड करेगा लॉग वाई पर। तो लॉग ऑफ लॉग वाई का DC लॉग वाई के रिस्पेक्ट में, इसका DC इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1 बाय लॉग वाई, ठीक है। अब फिर लॉग वाई डिपेंड करेगा किस पर, वाई पर। तो लॉग वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 बाय वाई, फिर वाई का क्या हो जाएगा, तो dy बाय dx हो जाएगा। कैसे किए हम लोग, देखिए तो लॉग ऑफ लॉग वाई है, तो ये डिपेंड करेगा इस पर। जैसे कि लॉग एक्स का DC x के रिस्पेक्ट में 1 बाय एक्स होता है, इसलिए लॉग ऑफ लॉग वाई का DC लॉग वाई के रिस्पेक्ट में 1 बाय लॉग वाई हुआ, ठीक है। फिर चेन रूल लगेगा यहाँ पे, फिर log y देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है, y पर, इसलिए 1 बाय y हो जाएगा। फिर y किसका x का फंक्शन है, तो y का DC dy बाय dx हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए इधर, तो यहाँ फर्स्ट सेकेंड रूल चला देंगे, तो फर्स्ट ज्यों का त्यों रहेगा इंटू सेकेंड का DC प्लस सेकेंड ज्यों का त्यों फर्स्ट का DC, तो dy बाय dx, और इधर ये वाला कांस्टेंट टर्म है तो उसका DC क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए तो dy बाय dx कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे है और यहाँ पे है। इसको लाइए लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा 1 बाय वाई इंटू लॉग वाई, तो dy बाय dx, तो log x इंटू dy बाय dx, इधर बचा y बाय x, ठीक है। तो dy बाय dx जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो y इंटू लॉग वाई, यहाँ पे log x, इधर हो गया dy बाय dx, ठीक है। इधर हो गया आपका y बाय x, राइट साइड में है, ये है। अब गौर से देखिए, यहाँ पे एलसीएम लेकर के क्या करेंगे हम लोग, जो भी यहाँ से मिलेगा उसको राइट साइड भेज देंगे, ठीक है। तो यहीं पे देख लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई इंटू लॉग वाई इंटू लॉग एक्स, अब बाय हो जाएगा यहाँ पे y इंटू लॉग वाई dy बाय dx इक्वल्स टू y बाय x। तो इसीलिए dy बाय dx क्या हो जाएगा आपका, तो dy बाय dx हो जाएगा। इस चीज़ को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर इंटू लॉग वाई, ठीक है। देखिए y और y स्क्वायर हो जाएगा ना y का, तो y स्क्वायर इंटू लॉग वाई, और ये वाला टोटल पार्ट क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। तो ये हो गया आपका नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, तो y इक्वल्स टू a टू द पावर x इन a टू द पावर x टू द पावर a टू द पावर x, है ना, टू द पावर a टू द पावर x। तो इस फंक्शन का क्या हो गया आपका, डेरिवेटिव हो गया, जो कि है y स्क्वायर इंटू लॉग वाई अपॉन x इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग वाई, ठीक है। तो ये था आज का आपका वीडियो, जो कि बेस्ड था इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर, जो कि डिफ्रेंशिएशन का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे हर साल आपको जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए